नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा ही था कि मैंने बनाया था अचार, और अचार वगैरह बनाने के बाद अचार को मैंने रख दिया था ढककर, और खाना वगैरह खाकर थोड़ा देर मैंने किया है रेस्ट, और उसके बाद ये शाम की क्लिप है। पर वो वाला वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, इसलिए मैंने ये क्लिप उसमें ऐड नहीं की थी। और ये शाम टाइम में सारे कपड़े मैंने उठा लिए हैं, और दिन तो खाते बनाते ही ख़त्म हो रहा है, ये तो सबको ही पता है। रोज़ रोज़ वही चीज़ कहाँ तक हम आपसे बताएंगे और आप कहाँ तक सुनेंगे। तो चलिए फटाफट से सारे कपड़ों की लगा लेते हैं तह। और ये कुछ चादर हैं जो धुले हैं मैंने, और धुले वाले चादरों को अलग एक बैग में रख दूंगी, क्योंकि मैंने धुले चादर डेली यूज वाले उनके लिए मैंने एक बैग बना रखा है, तो उनमें रख देती हूँ। जब ज़रूरत होती है तो निकाल लेते हैं। और सारे कपड़ों की घड़ी कर देंगे, क्योंकि कपड़े इन दिनों, ठंड के दिनों में तो सबसे ज़्यादा कपड़े ही रहते हैं। हर जगह चारों तरफ कपड़े, जूता चप्पल, बस यही सबसे ज़्यादा हमारे घरों में दिखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से करते हैं घड़ी। इसके अलावा जो छोटे मोटे काम है वो भी हम कर लेंगे। और जो धुले चादर वगैरह थे वो मैंने बताया ही था कि मैं बैग में डाल देती हूँ। और यहाँ पर ये हमारी जो बर्तन वाली हैं वो हैं, तो बरसी का सीधा वगैरह इन लोगों को देना पड़ता है, नाऊ को, धोबी को, और जो हमारे यहाँ काम वाले रहते हैं उनको। तो वही मैं दे रही थी। और ये साड़ी मैंने बताया था ना कि सासू माँ की साड़ी थी, तो ये मैंने एक इसको दी है कि पहन लेगी करके। और देखिए सारा काम निपटाते, झाड़ू वगैरह करते हो गई थी काफ़ी ज़्यादा शाम। और यहाँ मैं आ गई थी, मैंने सोचा चलो अचार रख ही देते हैं, वरना ये अचार भी रखा रखा इसमें एलुमिनियम के बर्तन में अचार रखा रखा ख़राब हो जाएगा। तो मैंने ये अच्छी तरह से ठंडा हो गया था, और इसके बाद मैं ये प्लास्टिक के ही डिब्बे में रख दूंगी अभी, क्योंकि ये साल भर के लिए स्टोरेज नहीं करना है अभी, ये तुरंत के खाने के लिए। और थोड़ा सा अचार इस छोटे डिब्बे में रख देंगे, तो ये दे दूंगी मैं अपनी देवरानी के लिए। तो वैसे मेरी देवरानी के यहाँ ज़्यादा अचार वगैरह खाते नहीं हैं, वो खाती है ज़्यादातर आंवले का अचार, और थोड़ा बहुत बच्चे ही खाते हैं भैया, मतलब देवर हमारे ज़्यादा ये वाला अचार नहीं खाते। और हो सकता है अच्छा लगे तो खा भी ले, पर थोड़ा सा भेज दिया, और ज़रूरत अगर उसको समझ में आएगी तो और भेज दूंगी। और हमारी रेखा दीदी किरण दीदी कह रही थी, पता नहीं क्यों किरण दीदी आपका नाम रेखा दीदी ही आता है, कि दीदी थोड़ा सा अचार मेरे लिए भी रख लेना। तो बिल्कुल दीदी, आप जब आओगे ना, आपको अचार हम, आप आने के पहले बता देना, हम आपके लिए नया अचार बना देंगे। और दीदी ने बहुत अच्छी बात बताई कि इसमें अगर आप सरसों का तेल डाल दोगे तो ये साल भर रखा रहेगा। तो नहीं दीदी, अभी तुरंत के लिए मैंने बनाया है, तो इसको साल भर नहीं रखना है। साल भर रखने के लिए थोड़ा और ठंड जब पड़ेगी ना, और अच्छी मूली आने लगेंगी तब रखेंगे, क्योंकि अभी जो मूली गाजर आ रही ना वो इतनी अच्छी नहीं रहती हैं, इतना थोड़ा सा हल्का सा तीखापन रहता है उसमें। तो जब थोड़ी और ठंड पड़ेगी दिसंबर के लास्ट तक, तब मैं मूली गाजर का और अच्छा अचार रखूँगी, और आप जैसे आपने बताया वैसा ही मैं इसको रखूँगी। तो चलिए यहाँ पर ये जो थोड़े बहुत बिस्तर थे ये सेट कर देते हैं, ये डेली वाले हैं। दोपहर टाइम यहाँ पर लेटती हूँ अगर, तो यही कंबल निकाल कर यूज कर लेती हूँ। और जो अच्छे वाले थे सारे, जैसे कोई आकर जाता है ना, तो वो वाले मैंने बिस्तर मतलब ट्रंक में डाल दिए हैं। और ये डेली वाले हैं, तो घर पे डेली तो इसी तरह के यूज करते हैं, सभी के यहाँ यही होता है। अच्छी क्वालिटी की चीज़ आदमी अच्छे रखता है अच्छे समय के लिए। और ये चादर भी धुला था, तो इस बैग में डाल देते हैं और बैग को रख देते हैं ऊपर, और फटाफट से कमरे की पूरी व्यवस्था कर देते हैं, क्योंकि दोपहर में जब यहाँ लेटी थी ना तो ऐसा ही फैला दिया था मैंने। और बहुत ज़्यादा कचरा था यहाँ, जब मैं अचार बर्री में भर रही थी ना तभी बहुत कचरा दिख रहा था। पर मैं बैठ ही गई थी अचार लेकर, तो मैंने सोचा चलो अब झाड़ू बाद में लगाएंगे, क्योंकि फिर ना धूल हो जाती बहुत ज़्यादा अचार में। तो मैंने बाद में ही झाड़ू लगाई है, क्योंकि कच्चे घरों में जब झाड़ू लगाओ ना तो काफ़ी देर तक कचरा उड़ता रहता है। जिनके कच्चे घर होंगे उनको पता ही है। और अब हम मिल रहे हैं सीधे में सुबह के टाइम पे। सुबह काफ़ी जल्दी उठ गई थी मैं, और फटाफट से सारा क्लीनिंग का काम जो था वो हो चुका था, और बढ़िया आराम से आज ले रहे थे धूप का मज़ा। और ये हैं हमारे सक्षम भैया, तो ये आए थे, ये तो आता ही रहता है, आप लोग देखते ही हैं। और अनुराधा बहन, आपके बेटे का नाम भी सक्षम है ना, और ये है हमारे यहाँ का सक्षम। तो वैसे तो इसका नाम सक्षम है, पर मैं इसको कहती हूँ रुद्र, और हमारे यहाँ सभी लोग इसको रुद्र ही बोलते हैं। और ये सुनता भी है, बचपन से ही मैंने उसको रुद्र कहा है। और ये हमारे बगल वाली देवरानी है ना, यानी ऋषि, उनकी चाची का बेटा है, और मेरी बुआ का बेटा भी कहलाता है। और यहाँ से मेरी जो बुआ वो रिश्ते में मेरी देवरानी है। तो ये लोग आते जाते ही रहते हैं। और इसके सिर में हो रहा था दर्द, तो मैं बैठ गई थी उसका सिर थोड़ा सा दबाने के लिए। और अब मैं मिल रही हूँ सीधे मैं आपसे सुबह नहा धोकर। वैसे क्लिप मुझे काफ़ी सारी शेयर करना थी, बट उस टाइम पे मेरे यहाँ बहुत सारे लोग उठने बैठने आ गए। जैसे ही मैं नहा धोकर
नहाने के पहले ही काफ़ी लोग आ गए और उन लोगों के आते जाते ना 10:30 बज गया था। तब तक मैं नहा धोकर मैंने खाना पीना बना लिया था, क्योंकि कब तक मैं उन लोगों की रास्ता देखती और उन लोगों के जाने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर दाल फैलाने के लिए, क्योंकि आंगन का काम काफ़ी सारा था। और ये चने की दाल है जो बची हुई है, मुश्किल से ये 7-8 किलो है, तो मैंने कहा दोबारा से इसको धूप दिखा के रख देते हैं। और ये पुरानी पिछले साल की बिजौरा मतलब बिजौड़ी है, हमारे यहाँ इसको बिजौड़ी कहते हैं और जबलपुर तरफ इसको बिजौड़ा कहते हैं। तो ये भी धूप दिखा देते हैं। और आप लोग देखते हैं कि हर साल में कम से कम 2 या 3 बार जो साल भर की रखी हुई चीज़ें रहती हैं उनको मैं धूप दिखा दिखा कर अच्छी तरह से रख लेती हूँ, इससे ना ये ख़राब नहीं होती हैं। तो ये थोड़ी ही बची हैं, अब तो नई बनेगी। और हमारे यहाँ बड़ी बिजौड़ी सारी चीज़ें कब बनती है, जब तक की बड़ी एकादशी नहीं होती तब तक ये सारी चीज़ें नहीं बनती हैं। और यहाँ पर कपड़े भी मैंने लगा रखे थे मशीन पे, वो भी निकाल कर ले आई हूँ। तो सारे कपड़े फैला देते हैं, क्योंकि कपड़े सूखने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। कपड़े काफ़ी सारे कपड़े थे, तो यहाँ सारे कपड़े फैला देंगे। और ये जो तखत पे जो चादर देख रहे हैं आप, ये एक्चुअली पर्दा ही था, ऊपर कमरे में लगा था, तो ये निकाल दिया है और काफ़ी गंदा है ये। अब मैं सोच रही हूँ कि इसको भी धुल के किसी दिन डाल दूंगी। सिर्फ यही बचा था, ये बाकी तो सारे धुल गए थे, वही बचा है तो उसको भी धुल कर डाल देंगे, क्योंकि बहुत काम की चीज़ है वो। अभी गेहूँ वगैरह चना वगैरह जब भी मैं धोती हूँ तो मैं ऐसे ही उसको बिछा कर धो देती हूँ। और साड़ियाँ तो मेरी 2-3 हो गई थी धुलने के लिए, तो साड़ी वगैरह और चादर आज फिर एक धोया है। एक 2 चादर जो गंदे थे वो सारे धुल कर रखते जा रहे हैं। और कपड़े तो बताया ही काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं ठंड में। तो चलिए फ्रेंड्स, कपड़े वगैरह हमारे धुल गए हैं, इसके बाद चलते हैं अंदर की तरफ, देखते हैं कुछ और काम होगा तो वो भी निपटा लेंगे, क्योंकि इस समय जो है काम की कमी नहीं है। काम तो छोटे ये जो डेली वाले काम है यही ख़त्म नहीं हो पाते, और इनको लेकर इन्हीं कामों को करते करते सुबह से शाम होती है। और हमारी एक सिस्टर हैं रंजना कश्यप, उन्होंने कमेंट किया कि आपके पास बड़ी से लेकर छोटी बहुत गंजी हैं, बहुत से बर्तन हैं। और एक सिस्टर ने कमेंट किया था, दीदी एल्युमिनियम के बर्तन हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। बिल्कुल सही कहा आपने, एल्युमिनियम के जो बर्तन होते हैं हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते सिस्टर। पर आपने एक चीज़ माइंड की होगी, टेंट वगैरह के भी जो बर्तन है ना, अपने अंदर जो अपन कुकर वगैरह यूज करते हैं वो सारे एल्युमिनियम के ही होते हैं। और अभी वर्तमान स्थिति में सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम और स्टील का ही लोग यूज कर रहे हैं। और पुराने पीतल तांबे कांसे के बर्तनों को तो लोग निकालते भी नहीं हैं। पर आपने देखा होगा कि मेरे पास काफ़ी सारे तांबे और पीतल के बर्तन हैं जिनको मैं निकालती हूँ और यूज करती हूँ। और ये देखिए यहाँ पड़ी हुई थी दाल, तो यहाँ जब गाय निकली चरने के लिए तो थोड़ा सा मुँह उसने भी मार दी, और बाकी बची कुची कसर मेरे हस्बैंड ने भी पूरी कर दी। काफ़ी सारी दाल यहाँ पर फैला दी और पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया। सुबह की जो मेहनत थी उसमें पानी फेर दिया है। तो चलिए काम तो मेरा बढ़ भी गया है। तो ये सारी दाल जो उठा कर रख देते हैं, हालांकि दाल सूख गई थी, सूखी ही थी, पर रखने के पहले एक बार धूप दिखा दें ताकि ये और लंबे समय तक चलती रहेगी। और ये देख कर ना बड़ा दिमाग ख़राब भी हो रहा था मेरा, और सच कहूँ तो मेरा रोने का मन होने लगा था, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। देखिए तखत में भी है, नीचे भी ढेर सारी डली, कम से कम यहाँ 1.5-2 पाव दाल नीचे डली थी। पलंग के अंदर जो ये निवाड़ होती ना, इसमें भी काफ़ी सारी अंदर भरी हुई थी। तो चलिए काम तो अभी करना ही पड़ेगा। जिस दिन ना, मैंने एक चीज़ माइंड की, जिस दिन अगर आप लगातार काम पे लगे रहोगे उस दिन आपका काम बिल्कुल बढ़ता ही जाएगा। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर इसको समेट लेते हैं और रख देते हैं। और यहाँ एक दाना बीनने में तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। काफ़ी कुछ दाल तो यसी ने बीन ली थी धीरे धीरे करके, पर अब यहाँ तो झाड़ू लगा कर ही समेटना पड़ेगा। और इसको थोड़ा सा साफ करके जो नीचे गिरी हुई है वो दाल साफ करके हम रख देंगे। और ये भरूंगी अब मैं डिब्बे में, क्योंकि मेरी जो दाल है ना, दाल वाली जो कोठी है वो नीचे से ख़राब हो चुकी हैं और अब मुझे नई लेना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल तो मेरा बजट नहीं है नई कोठी वगैरह लेने का, तो जब भी मुझे लेना होगा तब लूँगी। फ़िलहाल अभी मेरे पास प्लास्टिक के डिब्बे हैं तो उनमें ही स्टोरेज कर लेंगे। किसी भी तरह से काम को मैनेज करना चाहिए। तुरंत के लिए हम लोग जो हाउस वाइफ हैं वो नहीं बैठते कि नहीं तुरंत पे ही हमको सामान चाहिए। हम लोग किसी ना किसी तरह से घर को मैनेज कर लेते हैं। तो चलिए इतनी दाल ये डली थी, बाकी तो जितनी हाथ से एक दाना बीनते बनी वो उठाकर मैंने रख दी थी। और इसको फटक के साफ़ करके रख दूँगी इसी दाल में, ताकि ये यूज में आ जाए। क्योंकि अनाज को फेंकना अच्छा नहीं लगता है, और ऐसे अनाज फेंकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसी के लिए हम लोग दिन रात काम करते हैं। और ये सरापता भी है, तो इसकी सराप लेना बहुत अच्छा नहीं है।
और अब मैं मिल रही हूँ सीधे से आप में रात के समय। रात का समय कुछ नहीं है, 7 सवा 7 का टाइम था और अंधेरा तो हो ही जाता है। और चावल मैंने बना लिया है, रोटी मैंने सेक ली और अब मैं बना रही हूँ टमाटर वाला बेसन। तो हमारी एक प्यारी सी सिस्टर है मधु बहन, वो पूछ रही थी दीदी टमाटर वाला बेसन कैसे बनाते हैं, आप ज़रूर बताइएगा। तो मैंने उनसे कहा था कि आपको ब्लॉग में देखने को ज़रूर मिलेगा। तो चलिए, कुछ नहीं है, जैसे अपन कढ़ी बनाते हैं सेम वैसा ही है, बस इसमें प्याज और टमाटर का उपयोग होता है। तो यहाँ पर मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, सूखी मिर्च, सौंफ, राई, जीरा, हींग और मीठी नीम ले ली थी। तो तड़का पूरा इसमें डालते हैं हम कढ़ी वाला। सिर्फ इसमें मेथी नहीं डालेंगे क्योंकि मेथी से कई बार ना बेसन फट जाता है, और पता नहीं क्यों इसमें ऐसी कौन सी चीज़ रहती है जिसकी वजह से बेसन फट ही जाता है, पर खाने में मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये। तो चलिए फटाक से डाल देते हैं थोड़ी सी हींग। उसके बाद जो तड़का है, मेथी को छोड़ के सारी चीज़ें डाल देंगे, राई, जीरा, सौंफ, मीठी नीम और सूखी वाली मिर्च। सूखी वाली मिर्च का टेस्ट अलग आता है, हरी मिर्च का टेस्ट अलग आता है। और डाल दी है प्याज, और जैसे ही प्याज गुलाबी होगी डाल देंगे इसमें हम लोग टमाटर। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। तो चलिए, यहाँ पर मेरी जो प्याज थी वो गुलाबी हो गई थी, मैंने डाल दी इसमें टमाटर, और अब इंतज़ार करते हैं टमाटर गलने का। तो फटाफट से टमाटर गलने का वेट करते हैं। और ठंड जो है बाहर तरफ काफ़ी लगती है क्योंकि ओस गिरने लगी है, तो ठंड लगती है। वही मेरे से यशी कह रही थी कि मम्मी रात को जब भी खाना बनाया करो तो अंदर ही बना लिया करो, अंदर एक चूल्हा, अंदर वाला चूल्हा जला लिया करो। पर मुझे लगता है कि 10 जगह चूल्हा जलाने से बेहतर है एक ही जगह जला लो। और जब टमाटर अच्छी तरह से मैश हो गया था तो मैंने डाल दी है इसमें बेसन। आप चाहें तो बेसन को भूनकर भी डाल सकते हैं, उसका एक अलग ही टेस्ट आता, पर मैंने कच्चा ही डाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये पक जाएगा तो इसको उतार के रख लेंगे। और आज का वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।